गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 9 और लेसन नंबर 9 में लघु व्यवसाय यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज जो हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने स्मॉल इंडस्ट्रीज यानी लघु व्यवसाय की जो समस्याएं होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, वो इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं यानी जो लघु उद्योग या लघु व्यवसाय हैं उनको सरकार के द्वारा जो है वो कौन सी सहायताएं प्रदान की जा रही हैं, कौन सा सपोर्ट दिया जा रहा है जिससे कि वो इंडस्ट्रीज जो हैं वो रेगुलर चलती रहें। तो ये है आपके लघु व्यवसाय की इकाइयों को सरकारी सहायता यानी गवर्नमेंट असिस्टेंस टू स्मॉल बिजनेस यूनिट्स। अब सरकार कौन सी सहायता दे रही है, क्या कर रही है, तो इसमें कुछ तो वो प्रोत्साहन दे रही है जिससे कि वो इंडस्ट्रीज आगे बढ़ें और उन चीज़ों को यूज़ करें, और कुछ वो सपोर्ट दे रही है, सहायता दे रही है। तो किस प्रकार से वो उनको प्रोत्साहन दे रही है यानी किस प्रकार से वो सपोर्ट कर रही है और किस प्रकार से वो प्रोग्राम वगैरह चला रही है, परफॉर्मेंस कर रही है उनके लिए, तो ये सारी चीजें हम इस लघु उद्योग के सहायता में पढ़ेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जो नाबार्ड के नाम से जाना जाता है। ये आपको 9th-10th में भी आपने कुछ पढ़ा होगा इसके बारे में। तो ये क्या है? ये एक ऐसी संस्था है जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी। यहाँ पर आपके 1982 में एस्टेब्लिश हुआ है ये, और 1982 में एस्टेब्लिश होने के बाद ये क्या काम कर रहा है, यानी ये संस्था जो है सरकार के द्वारा बनाई गई ये संस्था क्या काम कर रही है, तो ये सहायता कर रही है किसकी? कृषि तो है ही, क्योंकि नाबार्ड कृषि के नाम से है ये बैंक, तो कृषि की तो सहायता कर ही रहा है। कृषि के साथ साथ ये लघु कुटीर और ग्रामीण उद्योगों को भी सहायता दे रहा है, यानी खेती के जितने भी कार्य हैं उनमें तो सपोर्ट कर ही रहा है, साथ साथ खेती के साथ साथ जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, उनमें भी ये सपोर्ट का काम कर रहा है। तो क्या कर रहा है इसमें? ये दस्तकारों को सहायता दे रहा है। दस्तकार कौन होते हैं? जो हाथ से काम करते हैं, जैसे खिलौने बनाने वाले हैं, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हैं, ये जो हाथ से काम करने वाले व्यक्ति होते हैं वो दस्तकार कहलाते हैं। तो ये उनकी भी सहायता कर रहा है, यानी उनको परामर्श भी दे रहा है। अगर किसी भी संबंध में उनको जो है सलाह चाहिए तो ये बैंक जो है उनको सलाह देने का कार्य भी कर रहा है, और साथ साथ अगर किसी भी क्षेत्र में उनको शिक्षण प्रशिक्षण की आवश्यकता है, सीखने की आवश्यकता है, तो वो शिक्षण प्रशिक्षण आदि का कार्य भी ये नाबार्ड बैंक कर रहा है। तो ये तो हो गई सरकारी सहायता के रूप में फर्स्ट आपके नाबार्ड बैंक की सहायता। इसके बाद सेकंड है ग्रामीण लघु व्यवसाय विकास केंद्र। ये भी सरकार के द्वारा स्थापित किए गए हैं। अब ये RSBDC के नाम से जाने जाते हैं। अब ये क्या कर रहे हैं? ये नाबार्ड द्वारा प्रायोजित है, यानी नाबार्ड से ही संबंधित संस्था है ये भी, और नाबार्ड के द्वारा ही स्थापित की गई है। अब ये क्या कर रही है? ये अलाभप्रद व्यक्तियों और समूहों की भलाई हेतु कार्य कर रही है। अलाभप्रद व्यक्ति कौन होते हैं? जो किसी भी कार्य में नहीं लगे हुए हैं, जो बिना सर्विस के हैं, जिनके पास कोई कार्य नहीं है, उन व्यक्तियों को या उन समूहों को ये अनेक प्रकार के कृषि से संबंधित या लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों से संबंधित व्यवसायों के बारे में जानकारी देते हैं, उनको शिक्षण प्रशिक्षण देते हैं और उन कार्यों को स्थापित करने में उनकी सहायता करते हैं। तो किन को दे रहे हैं? ये अलाभप्रद व्यक्ति जिनके पास कोई कार्य नहीं है। इसके बाद थर्ड आपके जो है वो है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम। अब राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम जो है इसकी स्थापना 1995 में हुई है। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन NSIC, ये आपकी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की किताब में ये 1955 दे रखा है, इसको हम काट करके 1995 करेंगे क्योंकि इसकी स्थापना जो है 1995 में हुई है। अब ये क्या काम कर रहा है? सबसे पहले तो ये कर रहा है आसान किराया शर्तों पर मशीनों की आपूर्ति, यानी इजी हायर परचेज टर्म। अब ये क्या है इजी हायर परचेज टर्म? क्योंकि जो छोटे छोटे बिजनेस हैं उनको कई बार अच्छी टेक्नोलॉजी की मशीनों की जरूरत पड़ती है, तो वो मशीनें क्योंकि वो परचेज नहीं कर पाते क्योंकि वो बहुत महंगी होती हैं, तो इस संस्था के द्वारा, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के द्वारा उनको वो मशीनें किराए पर उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे कि वो अपना कार्य कर लें और उसके बाद जितने दिन वो कार्य करें उतने दिन का किराया चुका के उसको वापस लौटा दें। तो ये आसान किराया की शर्तों पर, यानी आसान किराए की शर्तों पर मशीनों की आपूर्ति यानी मशीनों को उपलब्ध करवा रहे हैं।
तो ये तो हो गया इसका पहला काम। इसके बाद है कच्चे माल की प्राप्ति, आपूर्ति और वितरण। अब कई बार ऐसा होता है कि बढ़िया कच्चे माल की जो है इनको जरूरत पड़ती है। मैंने समस्याओं में बताया था कि ये कच्चा माल बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में खरीदते हैं, तो अगर ये बढ़िया कच्चा माल थोड़ी मात्रा में खरीदते हैं तो इनको वो महंगा पड़ता है। तो ये संस्था क्या कर रही है, अगर इनको कोई अच्छा इंपोर्ट किया हुआ माल यानी आयात किया हुआ माल चाहिए बढ़िया किस्म का, तो ये कच्चे माल की प्राप्त भी करवाते हैं, उनको दिलवाते भी हैं, उसका निर्यात करने में भी इनको प्रोत्साहन करते हैं। यानी अगर कच्चे माल प्राप्ति की जरूरत पड़े, आपूर्ति यानी उसको उपलब्ध भी करवाते हैं और उसका वितरण भी करते हैं, जहां जहां उसकी आवश्यकता होती है वहां वहां उसको पहुंचाते भी हैं। इसके बाद आपके थर्ड है उत्पादों का निर्यात योग्यता का विकास। अब जो टेक्नोलॉजी की मशीनें इनको चाहिए, किसको, लघु उद्योग और कुटीर उद्योग यानी कॉटेज इंडस्ट्रीज को, स्मॉल इंडस्ट्रीज को, जो भी अच्छी मशीनें इनको चाहिए वो किराए पर दिलाते हैं। किराए पर दिलाने के साथ साथ इनको कच्चा माल भी उपलब्ध कराते हैं ताकि वो उत्पादन कर सकें। फिर जब वो उत्पादन कर लेते हैं तो उनके द्वारा बनाए गए उत्पाद यानी वस्तुओं को ये अगर वो निर्यात करना चाहते हैं, कृषि कुटीर उद्योग और ग्रामीण उद्योग वाले, तो उनको निर्यात की भी व्यवस्था करते हैं और निर्यात की योग्यता का विकास भी करते हैं। अगर मान लीजिए वो निर्यात से संबंधित चीजें नहीं बना पा रहे हैं तो उनको निर्यात के लिए किस क्वालिटी की वस्तुएं होनी चाहिए उसको सिखाते भी हैं। तो उनके बनाए हुए उत्पादों को निर्यात का भी प्रबंध कर रहे हैं और निर्यात योग्यता का उनमें विकास भी कर रहे हैं। अब इसके बाद है फोर्थ, कुछ इनकी सलाहकारी सेवाएं भी हैं, यानी कुछ सलाह भी प्रोवाइड कराने का ये कार्य कर रहे हैं। अब ये सलाहकारी सेवाएं कौन कौन सी हैं, मशीनें अगर बिजली से चलने वाली हैं तो उनकी सेवा प्रदान करना। मान लीजिए कि इन्होंने यहाँ पर आसान शर्तों में मशीनें तो उपलब्ध करा दी, लेकिन वो मशीनें जो हैं अगर बिजली से चलती हैं और उनके जितने भी जो वर्कर हैं, जो आपके काम करने वाले लोग हैं, उनको वो मशीन चलाना नहीं आता, तो ये उनको मशीन चलाने की, बिजली से मशीन चलने वाली मशीन को चलाने की सेवाएं भी प्रदान करते हैं, सिखाते भी हैं कि वो मशीनें किस प्रकार से चलाई जाएंगी। इसके बाद है प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए जागरूकता। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है एडवांस क्वालिटी की मशीनें और उन्नयन का मतलब होता है उनमें और बढ़िया से बढ़िया, बेटर से बेटर मशीनों को बनाते रहना। तो क्योंकि हम आज के संदर्भ में ये देख रहे हैं कि आज के संदर्भ में सभी चीजों में टेक्नोलॉजी में तेजी से परिवर्तन हो रहा है, बढ़िया से बढ़िया टेक्नोलॉजी की चीजें मार्केट में आ रही हैं, तो ये संस्था क्या कर रही है, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, ये लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों को प्रौद्योगिकी उन्नयन यानी जिस प्रौद्योगिकी का, जिस टेक्नोलॉजी की मशीनों का वो यूज कर रहे हैं, उससे बढ़िया से बढ़िया टेक्नोलॉजी की मशीनों का यूज वो कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं, इसके बारे में वो जागरूकता प्रदान करते हैं। इसके बाद लास्ट है सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों का निर्माण। अब सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क क्या होते हैं, सबसे पहले तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी मशीन को चलाने के लिए उसमें जो प्रोग्राम डाला जाता है, जैसे आप मोबाइल का यूज कर रहे हैं तो मोबाइल में जो आपके फीचर्स डाले गए हैं वो सॉफ्टवेयर है, कौन कौन से आपके पास ऐप हैं वो सॉफ्टवेयर है। तो इस प्रकार से जो भी मशीनरी होती हैं उन मशीनरी में भी सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं और वो सॉफ्टवेयर किस प्रकार से डेवलप किए जाएं, किस प्रकार से बनाए जाएं, वो कहलाता है सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी। अब इन पार्कों का जो निर्माण है वो क्यों किया गया है, अभी आपने देखा कि जैसे हमारी चाइना से अनबन हुई तो हमारे देश ने चाइना के बहुत सारे ऐप ऐसे थे जो बैन कर दिए, तो उनमें से जो बहुत सारे ऐप बैन हुए उनके स्थान पर हमारे देश के इंजीनियर्स ने ही नए उनसे संबंधित जो सॉफ्टवेयर थे उनको डेवलप किया और उनको प्रोवाइड कराया। जैसे कि अभी कोरोना के काल में आपके कोरोना से जागरूकता पैदा करने के लिए आपके पास एक ऐप जो है वो डाउनलोड करवाया गवर्नमेंट ने, तो ये इसमें यही बता रहा है कि जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उस टेक्नोलॉजी में जो नया नया सॉफ्टवेयर आ रहा है वो सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी को डेवलप करने के लिए सरकार ने पार्क बना रखे हैं जहां पर वो नई नई टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर के रूप में डेवलप की जाती है। तो ये इस प्रकार से ये 3 टॉपिक हमने इसमें पढ़े जो सरकारी सहायता के रूप में लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और ग्रामीण उद्योगों को सपोर्ट करने के लिए ये संस्थाएं सरकार के द्वारा बनाई गई हैं। इसके बचे हुए टॉपिक जो है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे।